हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पर अपन देखिए जो चुंबक के गुण हैं उसके रिलेटेड अपन बातें करने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि भाई आपका जो चुंबक का गुण है वो किस तरह से किसी भी पदार्थ के अंदर उत्पन्न होता है, वो किस तरह से होता है, अपन उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। या अपन यूँ कह सकते हैं कि कोई पदार्थ है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इसको उस तरह चुंबक के समान गुण के जो व्यवहार हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अपन सबसे पहले अगर बात करें कि मान लो कोई दो स्थिर आवेश हैं और उनके मध्य है एक दूसरे के मध्य क्या देखने को मिलता है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल देखने को मिलता है। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि जो दोनों पदार्थ हैं वो एक दूसरे को या तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं या एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो उनके मध्य जो क्षेत्र बनाया जाता है उनके द्वारा कि भाई वो भी किसी न किसी एरिया को क्या कर रहे हैं, आपके प्रभावित कर रहे हैं अपने गुणों के द्वारा। तो क्या बताया गया है, उनके द्वारा जो क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है वो किसी विशेष क्षेत्र के नाम से उसको अपन क्या कहेंगे, जानते हैं। साथ में अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पर अपन ने अभी दो चीज़ों की बात की कि भी आपका कोई दो स्थिर आवेश है तो क्या बताया कि स्थिर आवेशों के द्वारा क्या किया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए इस चीज़ को अपन किस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास कोई एक तार से बंधा क्या है, आपके पास कोई कोयल उपस्थित है, या फिर अपन इसको कुरोड या कुंडली भी बोल सकते हैं। अब इस पर क्या बताया गया है कि इस पर जो तार हैं वो इस कुंडली पर क्या है, लपेटे गए हैं और इसमें फिर क्या कर दी कि कोई अपने विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित करती। तो क्या बताया गया है कि इसमें ये जो पदार्थ हैं ये आवेशों के द्वारा क्या होगा कि इसके द्वारा जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की गई है उसकी वजह से यहाँ पर इसमें विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। और फिर इसके द्वारा एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है जो दूसरे पदार्थों को क्या करता है, और खासकर कैसे पदार्थ जिनमें अपन लो चुंबकत्व वाले पदार्थ बोल सकते हैं, कि ये क्या करता है, इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब क्या है कि ये जब कुंडली है अब ये क्या कर रही है, आपके चुंबक के समान यहाँ पर व्यवहार कर रही है। जो आपकी क्रोड है वो क्या कर रही है, बिहेव एज ए चुंबक, या अपन यूँ कह सकते हैं मैग्नेट। कि यहाँ पर ये किस तरह से है कि यहाँ पर इसमें अब चुंबक के गुण आ गए हैं। क्या की, हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो मतलब इन पर इनके अंदर जो आवेश लगाया गया, इन आवेशों की वजह से इसमें क्या है कि कोई ना कोई क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है जिसको अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और जनरली क्या करेगा, ऐसे पदार्थों को आकर्षित करेगा। तो क्या है, ये भी एक चुंबक के समान व्यवहार करता है। अब यहाँ पर अपन बात करें किसी एटम के लिए, ये चीज़ अपन यही बात किसके लिए करें कि भाई हमारे पास एक कोई परमाणु है। इस परमाणु के अंदर अपन ये जानते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं। तो यहाँ पर एक आपकी थ्योरी है उसके द्वारा अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे।
ये है आपके चिरसम्मतता का जो सिद्धांत है, जिसको अपन क्लासिकल मॉडल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? क्लासिकल मॉडल। इसके द्वारा अपन क्या करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये क्लासिकल मॉडल जनरली क्या कहता है कि कोई भी पदार्थ है, खासकर इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन, कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। और इसकी तुलना अपन किससे करें कि भाई आपकी जो आपने रोड बनाया है, कोयल बनाया है, उसके चारों अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की। तो क्या बताया गया है? ठीक उसी प्रकार किसी एटम में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। तो क्या बताया है? नाभिक के चारों ओर जो गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? इसमें आपके कक्षीय गति जल्दी जो दिखाता है। तो कक्षीय गति के फलस्वरूप उसमें क्या आ जाता है? आपके चुंबक के समान गुण आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? आपके आवेशित पदार्थ कह दे भी, आवेशित पदार्थ ही तो है। तो इसकी कक्षीय गति होगी ऑर्बिटल मोमेंटम। इस गति की वजह से यहाँ पर आपको जैसे इसमें उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र और फिर ये के समान व्यवहार करने लग गया, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में भी चुंबक के समान गुण आ जाते हैं और ये क्या करता है? अपना कोई क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसको अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये तो अपन ने कहा किसके आधार पर? कक्षीय गति के आधार पर, कि भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने कक्षकों में नाभिक के चारों ओर गति करता हुआ आवेशित स्थिति के अंदर आपको क्या करेगा? ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। कभी कभी क्या बताया गया है, हालांकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पे क्या करता है? या तो घूर्णन कह दे या चक्रण कह दे, कि अपने अक्ष पे भी क्या करता है? चक्रण करता है या स्पिन कहते हैं अपन। यह आपका ऑर्बिटल मोमेंट है और यहाँ पर स्पिन मोमेंट। तो जनरली इसके द्वारा अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट भी शो किया जाता है। अब जनरली अपने इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनके द्वारा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है, चुंबक के समान यहाँ पर बिहेव कर रहा है। और जनरली ये आपके स्पिन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि भी यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी हो सकता है कि ये मूवमेंट कर रहा है दक्षिणावर्त, या फिर इस तरह से भी तो हो सकता है। तो दोनों तरह की स्पिन है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा शो की जा रही। और जनरली यहाँ पर अपन किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ये अनपेड कंडीशन के अंदर होता है तो इसके द्वारा मैक्सिमम मैग्नेटिक नेचर शो की जाती है, अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं उसके द्वारा कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंटम क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। और शो करने की वजह से ये क्या करेगा? आपके इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, जनरली अपन चुंबकीय गुणों की अपन व्याख्या कर दें या उसके प्रभाव के कारण बात करें, तो किसी एटम के लिए बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे जो आप ये बात करेंगे जो पदार्थ हैं या जो छोटे छोटे भाग हैं जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि अपने चारों ओर ये क्या करता है?
एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। यही क्षेत्र आपका इसका क्या कहलाता है, चुंबकीय मोमेंटम कह सकते हैं, या फिर इसकी मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं। तो जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर अगर इस तरह से ये उत्पन्न किया जाता है तो क्या बताए, किसी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से क्या कर सकता है, आपके मैग्नेटिक मोमेंटम है वो इसमें शो कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दो तरह से इसमें आपके बनाया जाएगा। सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर अभी एक चीज़ आपको डिस्कस की थी कि भाई इसकी वजह से भी होता है। तो यहाँ पर अपन बात करें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ पर दो तरीके से क्या की जाती हैं, यहाँ पर आपके जो पदार्थ हैं वो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इसमें क्या करेगा, शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अपनी कक्षीय गति के कारण अगर आपका क्या करें मैग्नेटिक मोमेंटम बनाता है, चुंबकीय आघूर्ण बनाता है, तो ऐसा स्पिन के आप क्या लाएगा, चक्रण मैग्नेटिक मोमेंटम कहलाएगा। कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण वो किसी ऑर्बिटल के अंदर है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कक्षीय गति के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। दूसरे में बात करें कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है अपनी किस गति के कारण, चक्रण गति के कारण क्या कर रहा है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम बना रहा है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि किसी भी पदार्थ के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये क्या किया जाता है, इनको उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ख़ास ध्यान रखनी है कि जनरली जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम है, जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे अपने यहाँ पर बात करें कि भी यहाँ पर आपका d ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है या p ऑर्बिटल आपके f ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, तो जनरली यहाँ पर क्या है कि जो आपका ऑर्बिटल है इसमें जो आपका संयोजी कक्ष है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है जनरली क्या है, नाभिक से क्या आपके हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। आपकी जो न्यूक्लियस है इससे बहुत दूरी पर स्थित हो जाते हैं। तो क्या बताया गया है, इनके द्वारा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम है वो यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर लेस मैग्नेटिक मोमेंट है वो शो किया जाता है, मतलब सबसे कम। अब देखिए यहाँ पर अपन ने खास कंडीशन बताई है कि यहाँ पर आपका डी हो या एफ ऑर्बिटल हो, या अपन यूँ कह दें कि जो उच्च परमाणु क्रमांक वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ कौन सी आपको स्पिन देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक स्पिन ही इसके द्वारा शो की जा रही है। मतलब चक्रण क्वांट आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंटम है वो चक्रण गति के कारण ही वो उत्पन्न किया जा रहा है, और कोई पदार्थ है वो क्या करेगा, इस तरह से अपनी मैग्नेटिक नेचर शो करेगा। और मैग्नेटिक नेचर शो करने के लिए आपको दो तरह की इलेक्ट्रॉन की स्पिन का पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपकी
जो कक्षीय गति है ऑर्बिटल मोमेंटम है। दूसरी बात करें कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्स पे भी क्या करता है, चक्रण करता है, तो उसके द्वारा भी स्पिन मोमेंटम है वो उत्पन्न किया जाता है। और साथ में बात करें कि भाई ये दो तरह से इसमें अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। और इनमें भी अगर अपन बात करें तो जनरली जैसे जैसे आपके एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसकी जो दूरी है वो आपके किससे बढ़ जाती है, आपका जो संयोजी कक्ष होता है, आपका वैलेंस शेल बोलते हैं जिसको, आपका जो वैलेंस शेल है उसके बीच की दूरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपका कौन सा मोमेंटम कम हो जाता है, यहाँ पर आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम बहुत कम हो जाता है। और ये वाला मोमेंटम आपका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका स्पिन है वो ज़्यादा होता है और इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंटम ज़्यादा शो कीजिए। हाँ, ये फिर ख़ास बात इसमें यही है कि यहाँ पर आपको हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एटम्स हैं उनके लिए ये चीज़ देखने को मिलती है। बाकी अगर आपकी अपन बात करें कि जो शुरुआत के जो एलिमेंट्स हैं उनमें दोनों तरह की जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम ये दोनों ही देखने को मिलेंगे। और इसके द्वारा किसी भी पदार्थ के अंदर आपके चुंबकीय गुण हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।